शीर्षक काला तालाब का राज। दृश्य 1। 0-0-3-0। गांव का परिचय। कहानी एक छोटे से गांव भीमपुर से शुरू होती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब है जिसे सब काला तालाब कहते हैं। कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन कहा जाता है उस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं और रात के समय वहां से आवाजें आती हैं जैसे कोई बुला रहा हो। बच्चे उस तालाब के पास खेलने से डरते हैं और बुजुर्ग कहते हैं वहां एक आत्मा बंद है जो हर पूर्णिमा की रात किसी को अपना बना लेती है। दृश्य 2। 3-0-7-0। नया परिवार। एक दिन गांव में एक नया परिवार आता है। रमेश, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा चिंटू। रमेश स्कूल टीचर है और उसे तालाब के पास ही छोटा सा मकान मिलता है। पड़ोसी उन्हें कहते हैं, भैया रात में तालाब के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं। लेकिन रमेश आधुनिक सोच का आदमी था। उसने हंस कर कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब लोगों के दिमाग का धोखा है। आह। दृश्य 3। 7-0-11-0। पहला सन्नाटा। रात के 11 बजे सीता किचन में पानी भरने जा रही थी। तब उसने तालाब के पास से गुनगुनाहट सुनी, जैसे कोई औरत लोरी गा रही हो। वह खिड़की से देखती है, तालाब के किनारे एक लाल साड़ी वाली औरत बैठी है, बालों से चेहरा ढका हुआ। सीता घबराकर दरवाजा बंद कर देती है, पर जब सुबह देखती है तालाब के पास औरत के पैरों के निशान बने होते हैं और वो उल्टा चले गए होते हैं। दृश्य 4। 11-0-15-0। गांव का राज। दूसरे दिन सीता ने पड़ोस वाली दादी से पूछा। दादी ने कहा, वह औरत शांति थी, 20 साल पहले अपने पति के साथ यहीं डूब गई थी। उसका लाश कभी नहीं मिली। तब से हर पूर्णिमा रात वो किसी न किसी को अपनी जगह बुला लेती है। सीता का चेहरा सफेद पड़ गया। उस दिन से वो तालाब के पास नहीं गई, लेकिन रमेश अब भी हंस देता था। दृश्य 5। 15-0-20-0। पूर्णिमा की रात। आई पूर्णिमा की रात। चांद पूरा था। तालाब का पानी चांदी जैसा चमक रहा था। रमेश स्कूल से देर से आया और देखा तालाब के पास कोई बैठा हुआ है। उसने सोचा कोई चोर है। वह टॉर्च लेकर आगे बढ़ा, पर जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो वह लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। पानी के बीच रमेश ने चीख मारी और भागने लगा। उसके पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, तुम मुझे छोड़कर कहां जाओगे? रमेश गिर गया और बेहोश हो गया। दृश्य 6। 20-0-24-0। श्राप का पता। अगली सुबह रमेश बिस्तर पर था, लेकिन उसका चेहरा नीला पड़ गया था। उसने बस एक ही बात कही। वह पानी से निकली थी, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। गांव के पंडित ने कहा, उस औरत की आत्मा बंद है, उसे मुक्ति देनी होगी। उसका शरीर तालाब के नीचे दबा हुआ है। पंडित और कुछ लोग तालाब के पास जाते हैं और पानी निकालते हैं। नीचे से एक औरत की कंगन और एक छोटा सा बच्चा का खिलौना मिलता है। दृश्य 7। 24-0-28-0। आखिरी रात। पंडित मंत्र जाप करता है, दिया जलाता है। जब मंत्र चालू होता है तो हवा तेज चलने लगती है। पानी के बीच से लाल साड़ी वाली औरत उभर कर आती है। उसका चेहरा पूरा काला, आंखें लाल और आवाज, मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। पंडित चिल्लाता है, तेरा बच्चा तुझे मिल गया, अब शांत हो जा। और जब खिलौना उस औरत के पास फेंका जाता है तो वह मुस्कुराती है और धीरे धीरे तालाब के पानी में समा जाती है। उसके साथ ही तालाब का पानी पहली बार सूख जाता है। दृश्य 8। 28-0-30-0। अंत। अगली सुबह तालाब बिल्कुल खाली था। रमेश ठीक हो गया। गांव वाले कहते हैं 20 साल बाद पहली बार वहां शांति है। लेकिन रात के समय जब कोई तालाब के पास से गुजरता है तो एक लोरी की हल्की सी आवाज अब भी सुनाई देती है, सोया मेरा लाल, सोने दे मुझे शाम। और हवा में लाल चुनरी झूलती दिखाई देती है। समाप्त।